नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं। तो आइए हम जानते हैं। सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज का इतिहास। सोलंकी वंश के शासक कर्ण के बाद उसकी पत्नी मयंगले देवी से उत्पन्न पुत्र जयसिंह सिद्धराज चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध राजा बना। जयसिंह सिद्धराज के कई लेख मिले हैं। राज्यारोहण के समय वह कम आयु का था, अतः उसकी मां ने कुछ समय तक संरक्षिका के रूप में कार्य किया। उसका एक प्रमुख कार्य सोमनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त करना था। जयसिंह एक महान योद्धा तथा विजेता था, जिसने सभी दिशाओं में विजय प्राप्त की। उसकी प्रारंभिक सफलताओं में से एक सौराष्ट्र के आभीर शासक को पराजित करना था। मेरुतुंग लिखता है कि आभीर शासक नवधन ने गिरनार से आगे बढ़ते हुए चालुक्य सेना को 11 बार पराजित किया तथा वर्धमान, झलवर एवं दूसरे नगरों को घेर लिया। जयसिंह ने 12वीं बार स्वयं उसके विरुद्ध अभियान करते हुए उसे मार डाला तथा अपनी ओर से सज्जन को सौराष्ट्र का दंडाधिपति नियुक्त किया। दोहर्द लेख से भी इसकी पुष्टि होती है, जहां बताया गया है कि जयसिंह ने सौराष्ट्र के राजा को बंदी बना लिया था। जयसिंह का दूसरा अभियान पश्चिम में मालवा के परमार राजाओं के विरुद्ध हुआ। कुमारपाल चरित से पता चलता है कि जयसिंह ने महोबा के शासक मदनवर्मा को पराजित किया था। कीर्तिकौमुदी के अनुसार वह धारा से कालज गया था, किंतु दूसरी ओर चंदेल लेखों से पता चलता है कि मदनवर्मा ने ही जयसिंह को हराया था। ऐसा लगता है कि चंदेलों के साथ संघर्ष में जयसिंह को कोई खास फायदा नहीं हुआ। जयसिंह ने अपने समकालीन शाकंभरी चाहमान शासक अर्णोराज को पहले तो युद्ध में पराजित किया, किंतु बाद में चौहानों ने उनसे मित्रता कर ली। जयसिंह ने सिंध की भी विजय की थी। इसका विवरण दोहद लेख में मिलता है, जिसके अनुसार उसने सिंध के राजा को पराजित कर दिया तथा उत्तर के शासकों को अपनी राजाज्ञा शेष के समान मस्तक पर धारण करने को विवश किया। यह पराजित सिंध नरेश सुमरा जाति का कोई सरदार प्रतीत होता है। जयसिंह की विजयों में बर्बरक नामक राजा की पराजय का उल्लेख करता है। वह राक्षस था जो श्रीस्थल सिद्धपुर तीर्थ में ब्राह्मण साधुओं को तंग करता था। जयसिंह ने अपनी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा बंदी बना लिया, किंतु उसकी पत्नी पिंगलिका के इस आश्वासन पर उसे मुक्त कर दिया कि वह ब्राह्मणों को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद बर्बरक जयसिंह का विश्वासपात्र सेवक बन गया। इस प्रकार जयसिंह सिद्धराज अपने समय का एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, जिसने चालुक्य साम्राज्य को उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचाया। शांति के कार्यों में भी उसकी गहरी दिलचस्पी थी। वह विद्या और कला का उदार संरक्षक था। जयसिंह सिद्धराज एक निर्माता के रूप में उसने जैन विद्वान हेमचंद तथा अन्य जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया तथा विभिन्न संप्रदायों के साथ वह धार्मिक चर्चाएं किया करता था। ज्योतिष, न्याय, पुराण आदि के अध्ययन के लिए उसने विद्यालय स्थापित करवाए थे। वह महान निर्माता भी थे। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील उसके प्रमुख निर्माण थे। द्वयाश्रय महाकाव्य के अनुसार सहस्त्रलिंग के किनारे चंडिकादेव तथा अन्य 108 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। जयसिंह शैव भक्त थे। आबू पर्वत पर उसने एक मंडप बनवाया था तथा उसमें अपने पूर्वजों की 7 गजारोही मूर्तियां स्थापित करवाई थी। स्वयं धर्मनिष्ठ शैव होते हुए भी उसने जैन मतानुयायियों के प्रति उदारता का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।